जैसे अभी एक आईआईटी बाबा है जो बड़े फेमस हो हाँ रहे हैं हाँ, महाकुंभ में। महाकुंभ में। वो ये कह रहे हैं कि गार्जियन की वजह से बच्चे जो हैं वो गलत दिशा में जाते हैं। 90% है जो पेरेंट्स है, पेरेंटिंग उनकी ढंग जी। से नहीं हो पाती। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने उनको नहीं निखार दिया है। सुरेश जी, मतलब हम्म। ऐसा तो मतलब है भाई, हाँ। अगर माँ बाप ही खुद मान लो अगर नशा प्रवृत्ति के हैं या हम्म। पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम्म। तो और क्या बताएं। नहीं, आप एक पेरेंट हैं। हम्म, तो जैसे आईआईटी बाबा का सीधा सीधा हम्म, आरोप है, वो कह रहे हैं कि माँ बाप अक्सर झगड़ा करते थे। मैं उनको देख के बड़ा चिंतन में हुआ करता, डिप्रेस्ड चला गया हम्म। था। इसके बाद में मैंने सोचा कि अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। आप मानते हैं कि बच्चों के सामने छोटे मोटे झगड़े हैं वो नहीं करना चाहिए, बच्चों पर गलत। हाँ ये तो हाँ। सही है ही, हाँ। ये तो होना ही चाहिए। हम्म। लेकिन फिर भी बच्चे अगर छोटी मोटी शरारत करते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ कि धमकाना भी चाहिए। बढ़िया है, बहुत है। हाँ। अच्छा है। क्या आप आरएएस, शिक्षक, रीट, पटवार, वीडियो, सीईटी, एसएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का विचार कर रहे हैं? तो बीकानेर की बेस्ट कोचिंग श्रीराम क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसकी टीम ने दिए हैं बीकानेर में सर्वाधिक सिलेक्शन। यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज तथा सिलेक्शन तक मिलेगी पूरी गाइडेंस। नए बैच में प्रवेश के लिए कॉल करें या ऑफिस विजिट करें। एड्रेस नोट करें, श्रीराम क्लासेस, डूंगर कॉलेज के पास, जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर। नमस्कार, आपका स्वागत है। जब किसी किसान के बेटे परचम लहराते हैं और जब किसी किसान के बेटे उस शाखा को छूते हैं जिस शाखा की उम्मीद कभी किसान कर ही नहीं सकता, ऐसे में क्या कहिएगा आप? कहते हैं कि नो फार्मर नो फूड। किसान नहीं है तो फिर अन्न नहीं है। लेकिन अगर उसी किसान का बेटा अगर जबरदस्त काम करता है और इस समाज के अंदर प्रचंड झंडा लहराता है, तो इसे क्या कहिएगा? इसे कहिएगा कि किसान की खूबसूरती और किसान की मेहनत। ये चारों तरफ आप खेत देख रहे हैं, इसी खेत में इन्होंने पूरा का पूरा काम किया है, फसलों को सींचा है और साथ साथ में अपनी औलाद को भी सींचा है। और औलाद को इस कदर सींचा कि आज वो सेलेक्ट होने के बाद में लोग बधाइयां दे रहे हैं, तांता लगा हुआ है और उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो चुका है। ये एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके अंदर सामान्य तौर पर घंटों पढ़ाई करने वाले, एयर कंडीशनर रूम में रहने वाले, या फिर यूं कहूं कि सारी सुविधाओं से परिपूर्ण व्यक्ति भी इसको फाइट नहीं कर पाता। लेकिन इस धूप के अंदर पलने वाला, इस धूप के अंदर काम करने वाला अगर कोई लड़का उस सरताज को पहनता है तो वो ताज भी क्या कहिएगा। स्वागत है सतपाल जी का और सैल्यूट करते हैं इनकी जिंदा दिली को कि इनकी बदौलत और इनकी कामयाबी की वजह से ही इनकी जो औलाद है वो कामयाब हो पाई है। सतपाल जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत सुदेश जी, बड़ी मेहरबानी हुई आज आप आए। सतपाल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लोग तो कहते हैं कि एयर कंडीशनर रूम होना चाहिए, एक एमबीबीएस की पोस्ट बहुत बड़ी है, चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सुविधाएं नहीं हैं, आपको दूर दराज तक जाना पड़ता है, यहाँ से खजवाला काफ़ी दूर है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कामयाबी होने के लिए सुविधाओं का होना कोई आवश्यकता नहीं नहीं, है? सुविधा का होना तो कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ। मेहनत होनी ज़रूरी है। हम्म। मेहनत तो करनी पड़ती है बच्चे को। हम्म। और माँ बाप तो सिर्फ मतलब उनको वो अपनी तरफ से दे सकते हैं सुविधा, हम्म। पढ़ाई के लिए उनको टाइम दे सकते हैं, बस उनसे खेत में काम ना करवाएं और उनको पढ़ने के लिए पूरा टाइम दे दें। सबसे बड़ी बात यही है। चलिए चलिए, अपने आगे चलते हैं, लेकिन दो व्यक्ति हैं, इनकी एक छोटी सी कमेंट ले लेता हूँ। एमबीबीएस आपने सुना है कि इस प्रकार के खेत में एमबीबीएस में सिलेक्शन होना, वो भी दो बेटों का एक साथ? सुदेश जी, सुना ही नहीं है, देखा भी है हमने। हाँ। और जो आपके सामने है आज, हाँ। जो हमारे अंकल सतपाल जी के दो कैसे पुत्र लगा? हैं, बहुत खुशी हो रही है हमें आज यहाँ आके कि इनके दो परिवार के बच्चे हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर बने हैं। हाँ। इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमारे लिए। आपने कभी सुना? आप उनको देखते थे, उनका व्यवहार कैसा था? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार है सर उनका। लगता था कि ये एमबीबीएस बनेंगे? उनकी जो मेहनत देखते थे ना, हाँ। तो हमें पूरा ऐसे विश्वास था भाई ये बच्चे आगे जाकर कुछ ना कुछ कैसे जरूर। मेहनत करते, कितने घंटे पढ़ते थे जब आप कहते थे कि यार चलो अपने इधर चलते हैं, चलो अपने इधर घूमने चलते हैं? मैं पड़ोसी हूँ, हाँ। यहाँ आता जाता रहता हूँ, मैंने हाँ। उनको कभी मालूम बाहर नहीं देखा। हाँ। सिर्फ पढ़ाई के अलावा अपने वो एकांत में पढ़ते थे, हाँ। यहीं रहते थे। बहुत कम मालूम आता जाता रहे, बहुत ही कम देखता था उनको। लगभग आसपास के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि इनके बेटे कितने हैं। हाँ, सही 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 है ना? है, क्योंकि सही वो 24 घंटे अंदर रहते है। थे। हाँ हाँ। जी।
तो सतपाल जी, ये पड़ोसियों की कमेंट क्या मतलब वाकई में पता नहीं है हाँ, लोगों को बिल्कुल। कितने बेटे हैं? आज भी अपने हाँ, पूरे चक में है ना, हाँ, ठीक है, नजदीकी मतलब जो अपने रात दिन मिलने वाले ढाणी है, तो चक हाँ। के लोगों को तो चलो रात दिन रहते हैं तो पता है ही भी कितने बच्चे हैं, क्या हाँ, कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आज भी वो यहाँ आते हैं ना, हम्म। तो मेरे ख्याल में 5-7 ढाणियों को छोड़ के उनको कोई पहचानता नहीं है ये किसके बच्चे हैं। प्रचंड पहले भी लहराया है, आईपीएस डेलू साहब की बात करूं बिल्कुल। या किसी भी सुशील जी हैं। सुशील जी है, काफ़ी प्रतिभाएं हैं जो निकल जी, के आती जी, है और बिल्कुल। आपके विश्नोई मंच पर उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या मानते हैं आप, आपके विश्नोई समाज ही नहीं बल्कि 36 कौम का, लेकिन विशेषता है क्योंकि मुकाम में जिस तरीके के आयोजन होते हैं प्रतिभा को आगे लाया जाता है, बड़े ऐसे में बेटे हाँ। को मेरे 2 बच्चे हैं। हम्म, इन दोनों का बड़ा बेटा 19 बैच का है, 19 में सिलेक्शन हुआ था, हम्म, और छोटे बेटे का हुआ था 21 में। हम्म, और भतीजा है, उनका भी हुआ था 19 में। हम्म, तो भतीजा और छोटे वाला बेटा तो एसएमएस से, हाँ, और बड़ा भतीजा और बड़े वाले बेटा जो है वो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से। हम्म, तो बड़े बेटे की और भतीजे की तो एमबीबीएस और इंटर्न कंप्लीट हो गया, अब मार्च में हो जाएगा। हाँ, और छोटा बेटा 21 बैच का, उसकी एमबीबीएस चल रही है अभी, वो एसएमएस से है, और बड़े वाला झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से है। सतपाल जी, लोग मजाक बनाते थे पहले कि यार क्यों पढ़ाई करा रहे हो, क्यों अरे, पैसा लगा रहे हो? सर मैं आपको क्या बताऊं कि मैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 साल ये ढाणी छोड़ के बीकानेर रेजिडेंस कर लिया था। बीकानेर उनको सिर्फ पढ़ाने के लिए रहा। ढाणी छोड़ के गया, लोग मजाक बनाते थे कि यार कौन सा कलेक्टर बनाएगा, खेत छोड़ के चला गया, ये वो। लेकिन अपने को पता था कि नहरों में पानी नहीं है, हालात खाजूवाड़ा के तो जो है सबको पता है। तो क्या पता बच्चे मेहनत करेंगे, कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अपनी मेहनत को मतलब उन्होंने ना वो सफल कर दिया कि ठीक है भाई, माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपने भी करो। खूब पढ़ाई की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि बड़े भाई हैं बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में लैब टेक्नीशियन है, और भाभी शुरुआती पढ़ाई में उनका बड़ा योगदान रहा। लाइन उन्होंने पकड़ाई, उन्होंने मेहनत की, काफ़ी इनको पढ़ाया। बाद में चलो भाई साहब अलग हो गए। उसके बाद में 5 साल मेरे को बीकानेर जाना पड़ा, और वहाँ से सिलेक्शन हो गया। उनका सिलेक्शन हो गया तो मैं तो वापस ढाणी में आ गया, और वो अपनी पढ़ाई एक की कंप्लीट हो गई, दूसरे की चल रही है। कभी जैसे अभी एक आईआईटी बाबा है जो बड़े फेमस हो रहे हैं महाकुंभ में। महाकुंभ में, वो ये कह रहे हैं कि गार्जियन की वजह से बच्चे जो हैं वो गलत दिशा में जाते हैं। 90% है जो पेरेंट्स है, पेरेंटिंग उनकी ढंग से नहीं हो पाती। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने उनको निखार दिया है? सुरेश जी, मतलब ऐसा तो मतलब है भाई, अगर माँ बाप ही खुद मान लो अगर नशा प्रवृत्ति के हैं या पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर बच्चों का तो क्या कसूर है। बच्चे तो जो देखेंगे वही समझेंगे और वही सीखेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो है कि अपने परिवार में भगवान की दया है कि कोई नशा है ही नहीं। वो तो बच्चे दोनों आज तक चाय नहीं पी, दोनों ने, जबकि मेडिकल कॉलेज में है, आज तक उन्होंने चाय नहीं पी है। इससे बड़ी बात तो और क्या बताएं। नहीं, आप एक पेरेंट हैं तो जैसे आईआईटी बाबा का सीधा सीधा आरोप है, वो कह रहे हैं कि माँ बाप अक्सर झगड़ा करते थे, मैं उनको देख के बड़ा चिंतन में हुआ करता, डिप्रेस्ड चला गया था। ये तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चे अगर छोटी मोटी शरारत करते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ कि धमकाना भी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बच्चों को भय नहीं होगा माँ बाप का तो पढ़ेंगे नहीं। बच्चे ज़्यादा खेल की तरफ या ज़्यादा इधर उधर मतलब होते हैं बच्चे, उनके साथ में घूमना फिरना ज़्यादा कर देंगे, तो अगर उनका शेड्यूल सही नहीं है पढ़ने का तो फिर तो वो पढ़ेंगे नहीं। तो अब नीट जैसी पढ़ाई है, आईआईटी है, जो भी है, एनआईटी है, तो मतलब उसमें तो अपने को टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि घंटा 2 घंटा पढ़ लिया और अपने सिलेक्शन हो जाएगा। आपने कभी डांटा उनको कि इतने घंटे पढ़ाई करना है? हाँ, कई बार डांटा, अच्छे से डांटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब अच्छे से डांटा तो उनका क्या एक्शन होता था, क्या रिएक्शन होता था उनका? वो कहते थे हम अपने आप पढ़ लेंगे, बस हमारा काम है, आपने हमें लाइन दे दी, अब पढ़ना हमारा काम है, हम आपको सिलेक्शन करके बताएंगे। आपने उन पे थोपा या अपनी मर्जी से इस लाइन में वो गए हैं? नहीं, कुछ है, मतलब क्या है कि भाई जब वो 10वीं की थी तो मैं तो खुद ही 10 पढ़ा लिखा हूँ, तो इतना नॉलेज था नहीं। तो आप जैसे लोगों से वो सलाह मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये शुरू से ही मतलब इंग्लिश मीडियम थे, तो उन्होंने कहा कि यार इनकी लाइन देखते हैं इनका क्या रुचि है। तो वो सर थे एक शर्मा जी, तो उन्होंने कहा कि यार ये बच्चे बायो में अच्छे हैं, तो आप इनको इधर डाल दो। कुछ बड़े भाई हैं वो मतलब मेडिकल लाइन में थे, तो उनका सहयोग काफ़ी रहा। तो शुरुआती पढ़ाई में बात करें तो 7वीं 8वीं तक तो भाई और भाभी ने खूब मेहनत की थी इनके ऊपर। और बाद में भाई साहब के अलग होने के बाद में मैं बीकानेर चला गया। उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में मैं वापस आया था। मतलब कुल मिला के आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि आपने उन पे थोपा नहीं। जो आईआईटी बाबा का सीधा आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व सुन रहा है कि पेरेंटिंग को
पेरेंट्स को ये थोपना नहीं चाहिए कि आप ये करेंगे। आपने थोपा नहीं, उनकी मर्जी का मालिक बना दिया और उन्होंने सिलेक्शन करके बताया आपको। मैं आज भी आपको बता दूं कि हाँ। अब भी वो अपनी मम्मी से बात कर लेंगे, हाँ। चाहे झालावाड़ से करे या जयपुर से। हाँ। मेरे से तो अगर कोई जरूरत है तो ही बात करते हैं, मैं तो महीने महीने 2-2 महीने बात ही नहीं करता। वैसे तो बस उनको खर्चा लेना तो अपनी मम्मी को ही बोलेंगे कि मम्मी पापा को बोलना कि खर्चा डाल दें। ये आत्मिक प्रेम मानते हैं आप? अंदर का प्रेम है, डर नहीं, है, वो मतलब डर एक- नहीं, एक रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट ही मानो आप भाई। हाँ। वो रखते हैं कि यार पापा को क्या बोले, मम्मी को बता देते हैं। ये होता है। शायद घर पे रहते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं? कम करते हैं। बहुत कम करते हाँ, हैं। कम करते हैं। मेरे पास में नहीं बैठते हैं। बैठते ही आप नहीं है। आगे आपके पास बैठेंगे, हाँ। दूसरे के खूब बंस लेंगे। आज इन बच्चों को देख के अगर गांव के चक्के बच्चे हैं तो मतलब मोटिवेट तो होते हैं कि यार इनके हो गए तो अपने भी मेहनत करें, तो अच्छा है। अच्छा, जब वो पढ़ाई करते थे, कितने घंटे लगातार पढ़ाई करते थे? क्या उनके लिए आपने कोर्स लिया? वो देखो, क्या बताते वैसे थे? फिक्स तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उनका एक शेड्यूल था फिक्स पढ़ने का। भाई इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे खाना खाना है, मतलब वो सब शेड्यूल फिक्स था। इतने बजे क्लास लेनी है, मतलब टाइम टेबल था उनका। तो पढ़ते तो थे ही, लगभग यूँ मान के चलो कि मेरे ख्याल से 12 घंटे से कम तो नहीं था, 11-12 घंटे तो पर डे था ही। अच्छा, मोबाइल कितना यूज करते थे? सोशल मीडिया पे था कितने? ही नहीं मोबाइल उनके पास। हाँ। था ही नहीं मोबाइल। अच्छा। मोबाइल तो सिलेक्शन होने के बाद में 2019 में अगस्त में झालावाड़ जब वो उनका एडमिशन करवाने गया था बड़े वाले का, तो उसको मोबाइल दिलाया था। उससे पहले तो मोबाइल मेरे वाला यूज़ करता था, मोबाइल था ही नहीं उसके पास। अच्छा, दोनों के पास मोबाइल नहीं था? नहीं, मोबाइल नहीं था। ये क्या मानते हैं आप, अगर मोबाइल नहीं हो तो बहुत बढ़िया कर नहीं, सकते हैं? मोबाइल है तो मैं तो मानता हूँ कि मोबाइल है तो सिलेक्शन होना ही मुश्किल है। कि बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप ये। हाँ बिल्कुल, मोबाइल है तो सिलेक्शन नहीं हो, क्यों मोबाइल में तो आलतू फालतू की चीज़ें बच्चे देखने लगेंगे, मन भटकेगा। और एक बार भटक गया तो समझो काम से गया। कभी जिद नहीं की उन्होंने मोबाइल लेने की? कभी आपसे नहीं, ऐसे? वो अपना कुछ रूल ऐसा था कि सिलेक्शन करा दो मोबाइल दिला दूंगा, अच्छा। नहीं तो नहीं। और उम्र कितनी? उम्र बस 12वीं के साथ, अच्छा। 12th के साथ ही हो गया था। अभी कितनी उम्र है उनकी? बड़े वाला जो है उसका है 2000 लास्ट का जन्म, और छोटे वाला है 2003 के लास्ट का। मतलब 20। हाँ, 21-22 साल। 21। ग्रामीण परिवेश में बहुत मुश्किल होता है कि गृहिणी से जब कमेंट लेते हैं, लेकिन अंदर जा रहा हूँ मैं, और 5 मिनट का ब्रेक लिया। सतपाल जी ने पता नहीं क्या कहा है, मेरे को नहीं पता, लेकिन हमें बोला गया था कि आप बाहर रहना। सतपाल जी बोलने के लिए रेडी है? हाँ। हैं? इनसे भी डरते थे क्या वो? नहीं नहीं। नहीं डरते थे। नमस्ते। कैसे, मतलब आप क्या कहना चाहोगे? बच्चे इनसे बात नहीं करते थे, आपको कभी बोला कि पापा बात नहीं करते, पापा से डरते हैं, कैसा, क्या कहना आपको? नहीं, ऐसे ही नहीं करते। हाँ। वही कौन करे, वाह बढ़िया। हाँ थे, आपने मारवाड़ी में बताओ, आज के कहना चाहो बेटा ने? बढ़िया है, बहुत है। हाँ। अच्छा है। कितना घंटा पढ़ता बे? बेबी सारे में पढ़ता ही आवा। पूरी मतलब कोई गलत आदत को नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं हो? मोबाइल हो ही कौन है, हाँ। ना बांग ना हो ना मेरे का ना हो। अच्छा, खाने में क्या स्पेशल देता थे? के कुछ खास हो? नहीं, एक ही कौन, रोटी सब्जी कोई फ्रूट है ही बस। अलग हूँ, कोई मैटर को नहीं हो? आलू की कौन दिया। आज बेटा की याद आवे कि आज कोई कि नहीं है, कोई कि नहीं है, मिस करो, या तो वही है है ना? तो ये बच्चों की है जो माँ हैं, इनसे हमने बात करने की कोशिश की है। हालांकि शब्दों को निकालने की कोशिश जब करते हैं, लेकिन शब्दों के अल्फाज कम होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कहानी है जो पेश कर जाते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हर घर की कहानी है ये। और हर घर में जो बाबा IIT वाले जो कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी पेरेंटिंग ठीक नहीं की, या अगर वो करते बेहतर तो शायद मैं आज, मेरा पैकेज था 36 लाख का था कोरोना काल में, वहाँ पे कनाडा के अंदर बहुत अच्छा पैकेज था। ये तमाम भ्रांतियाँ हैं। ऐसे में हमें लगा कि लोग हैं जो गलत दिशा में भी जा रहे हैं। जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के प्रति नेगेटिव सोचने लगे हैं। हाँ, ये ठीक है कि शून्य है, शून्य से शुरू, शून्य से ख़त्म, शिव में सब मिल जाना है, उनकी इन बातों से हम भी सहमत हैं। लेकिन नौजवान जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं आज की IIT बाबा से प्रभावित हो रही है। ऐसे में उन्हें अपने माँ बाप में दुश्मन नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या थोपना, क्या उनकी परवरिश करना, और परवरिश करके उनके अंदर गुणों का भंडार भरना, और फिर उनकी इच्छा के प्रति, जैसे IIT बाबा के पेरेंट्स ने करवाया और उनको टॉप करवाया, अच्छा करवाया, लेकिन अब जो ये बातें हैं उनसे कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी है वो प्रभावित हो रही है। तो अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि जब तक आप अपने माँ बाप की कदर नहीं करेंगे तो भगवान की प्राप्ति मुझे नहीं लगता कि आपको मिल पाएगी। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएंगे। हमारा इस क्षेत्र में लगातार एपिसोड आते रहेंगे। जो पेरेंट्स और जो युवा परेशान हैं आज IIT बाबा के प्रवचन सुन के, शायद कुछ राहत उन्हें मिलेगी। नमस्कार।